वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस में अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। मैं आया हूं तखतपुर और जो भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है मैं उनसे कैसे तैयारी किए और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। क्या है दोस्तों, वैकेंसीज थी 2259 पोस्ट की वैकेंसीज थी। लगभग दोस्तों 1.5 लाख कैंडिडेट्स इसमें बैठे थे परीक्षा दिलाने के लिए, जिसमें 48,000 लोग रिटर्न में क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद फिजिकल की परीक्षा हुई और उसके बाद काफ़ी 2-3 साल का समय गुजारने के बाद स्टूडेंट्स लोग को काफ़ी धैर्य का इन लोग प्रारूप सामने पेश किए हैं। और चलिए देखते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी कैसे रही, इनकी जर्नी जो रहती है। तो सर, आपका गुड नेम क्या है? राघवेंद्र सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? मैं तखतपुर। जी सर, आपका? पुष्पेंद्र कौशिक। जी सर, मैं पूरा से हूँ सर। सर? नीतीश कुमार यादव, मैं तखतपुर से लगे समीपम ग्राम बराही से हूँ। जी सर। हर्ष कुमार मिश्रा, मैं भी तखतपुर से हूँ। जी सर। राहुल कश्यप, मैं भी तखतपुर से 5 किलोमीटर दूर बिरगांव से मैं रहता हूँ। वेरी गुड सर। सर आपका? मैं प्रदेश पाली, ग्राम पंचायत खपरी, तखतपुर से ही हूँ। जी सर। सुमित पांडे, तखतपुर। जी। मेरा नाम धनंजय यादव, कौहा बांधा से। जी। मैं हिरेंद्र कश्यप, तखतपुर से दूर थोड़ा गांव खमरिया से हूँ मैं। जी सर। ओम साहू, मैं ग्राम पंचायत बिरगांव से। जी। मैं सर प्रतीत कश्यप, आई एम फ्रॉम तखतपुर। जी। तो देखेंगे कि हम लोग तखतपुर आए हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स लोग तखतपुर से सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं। सर, तो आप बताएंगे कि कैसे तैयारी की है इसके रिटन और फिजिकल की? सबसे पहले तो मैं जब 12th पास हुआ था जी, तो मेरे भैया भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी जी। तो वो जैसे तैयारी किए थे तो वो जी। गाइडलाइन किए कि पहले आप रिटर्न की तैयारी करो। जी। तो यहाँ प्रशांत पांडे सर है, वहाँ मैं 2 साल कोचिंग किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। समझ में तो अच्छे से नहीं आता था लेकिन सीखता था। जी। मेरा फर्स्ट था तो सीख रहा था। जी। उसके बाद मैं पटेल कोचिंग ज्वाइन किया बिलासपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल ईयर था मेरा, मैं 12th तक मेरा मैथ सब्जेक्ट था। उसके बाद मैं सब्जेक्ट चेंज कर दिया क्योंकि मेरा एम था कि इस फील्ड में जाना है। हाँ। सरकारी जॉब चाहिए, इस फील्ड में था। जी। तो सिविल सर्विसेज। उसके बाद फिर मैं पटेल ट्यूटोरियल्स में पढ़ाई किया 1 साल। फाइनल ईयर में था तो कॉलेज चल ही रहा था मेरा। कॉलेज में साथ में एनसीसी भी था मेरा, स्पोर्ट भी था। स्पोर्ट में मेरा 7 टाइम नेशनल है। और तो इसकी रनिंग के लिए आप कितना मेहनत करते थे पर डे? शुरू में तो स्टेमिना बनाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर। अच्छा। और उसके बाद स्टेमिना बनने के बाद 1500 मीटर, 1500 मीटर में टाइम इंक्रीज करते थे। जी। और सर, रनिंग में कितना फिजिकल का टाइमिंग मंगा था और कितना मीटर की दौड़ थी? रनिंग दो ठो रनिंग थी, 100 मीटर और 800 मीटर की। जी जी। जिसमें 100 मीटर की रनिंग थी, उसको यदि 12 सेकंड से 12 सेकंड तक निकालते हैं तो उसको 20 नंबर थी। जी जी। और 14 सेकंड तक निकालते हैं तो उसमें 14 नंबर थी। अच्छा। और 14 सेकंड से 16 सेकंड के बीच में निकालते हैं जी जी। तो उसमें 7 नंबर थी। और 16 सेकंड के बाद 0 नंबर थी। और 800 मीटर की रनिंग थी, उसमें 800 मीटर में 2 मिनट में जैसे रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो उसमें 20 नंबर थी। जी। और 2 मिनट 30 सेकंड तक में 14 नंबर और 3 मिनट तक से निकालते हैं तो 7 नंबर थी। तो इस आधार पर मेरिट बना हुआ। हाँ। सर, आपने रिटर्न की कैसे तैयारी की? रिटर्न की मैं भी कोचिंग ज्वाइन किया था तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गए थे। इसके हिसाब से मैं फिजिकल की तैयारी की, उसमें मेरा अच्छा नंबर आया, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। जी जी। आप देख रहे होंगे, मैंने CGPSC प्री का रिव्यू डाला था मिस्टर हर्ष तिवारी सर का 15-20 दिन पहले और इनका आज सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत खुश हुआ कि जब इनका सिलेक्शन हुआ। तो सर से जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी। मिस्टर हर्ष सर, आप बताएंगे? सर, जैसा कि आप मेरे रिटर्न एग्जाम के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं रिटर्न की तैयारी यूट्यूब से भी किया हूँ। शिखर ट्यूटोरियल यहाँ ज्वाइन किया था तखतपुर में। अभी करंट में प्रशासनिक सेवा के लिए पटेल ट्यूटोरियल भी ज्वाइन करके मैं प्रशासनिक सेवा कर रहा हूँ। रही बात मेरे फिजिकल के लिए, हमारे राघवेंद्र भैया जो है ये मेरे को प्रेरित करते रहते थे कि भाई तू प्रशासनिक सेवा में बाद में जाना, पहले एक सरकारी टेक लगना जरूरी है। तो इन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया। हाँ। मैं कोरोना से उठा था। हाँ। तो रनिंग नहीं कर पाता था। जैसे इस ग्राउंड का पहले 50 राउंड आसपास मार लेते थे, अब 2 राउंड मारना मुश्किल हो गया था। तो ये बोला कि धीरे धीरे आएगा, काफी टाइम गैप हुआ है, कोरोना से उठा है तो तेरे को थोड़ा वो करने में, मैनेज करने में टाइम लगेगा। सरकार आई तो आप लोग का फिजिकल का मापदंड चेंज कर दिया गया। हाँ। और आप लोग का फिजिकल हुआ 15 फरवरी को, राइट? मेरा 5 फरवरी को था और अच्छा। फिजिकल तो चालू हो गया है 28 तारीख से। 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। जी जी। और 15 फरवरी को चला। जी जी जी। सर, आप बताएंगे कि आपने कैसे तैयारी की दोनों की, रिटर्न और फिजिकल? मैं तो तैयारी बहुत पहले से करते आ रहा था, पर मेरा रुचि ऐसी था कि कोई भी फोर्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं। मैं 2013 से लगभग तैयारी करते आ रहा था, सुबह शाम
शाम ग्राउंड जाता था। रिटर्न तैयारी के लिए मैं भी शिखा ट्यूटोरियल पांडे सर के पास ज्वाइन किया था तखतपुर में। वहाँ भी कोचिंग आता था, 2 साल कोचिंग किया वहाँ भी, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। रिटर्न मेरा अच्छा था, फिजिकल भी अच्छा था, मैं कवर्धे से मस्त रैंक से निकला हूँ मैं। सर आप बताएंगे कि हाइट कितनी मांगी थी? हाइट इसमें सामान्य की 1.68 और एसटी के लिए 1.65। जी जी, बहुत अच्छा था, धन्यवाद। आपने फिजिकल के लिए कितना मीटर की प्रैक्टिस करते थे, मतलब पर डे? मैं यहाँ सुबह करते थे कि शाम को? ये भी दोनों टाइम अपन यहाँ करते थे जी। इस ग्राउंड का वही 1500 मीटर रोज मारते थे अपन, सुबह शाम दोनों। अच्छा। क्योंकि यहाँ 800 मीटर उससे आधा है, तो उसके हिसाब से स्टेमिना बनाने के लिए 1500 मीटर दौड़ते थे अपन। तो उसके बाद 800 में आ गया फिर नंबर मेरा 100 मीटर 800 में। जी जी। और यहाँ सभी दोस्तों के साथ अपन प्रैक्टिस करते थे। अभी ये बताएंगे कि घर का कैसा माहौल है आपके सिलेक्शन के बाद? घर में बहुत खुशी का माहौल है सर जी, ज्वाइनिंग हुआ है तो। अच्छा, आपके ऊपर भी जब वर्दी चढ़ेगी छत्तीसगढ़ पुलिस की तो आपको कैसा फीलिंग होगा? कितना बहुत ही गर्व महसूस होगा सर। मैं बहुत पहले से 2016 जब 12वीं क्लास पास किया था ना, तब से ही मेरा ख्वाहिश था कि मैं पुलिस बनूं कहकर। जी जी जी। हाँ सर, होगा। सर आप बताएंगे कि आप लोग को कितना पेशेंस दिखाना पड़ा? सर बहुत धैर्य रखना पड़ा सर। लगातार बाकी लोग टार्चर कर रहे थे कि आप लोग इतने दिन तैयारी करते हो, आप लोग का हो नहीं रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो करके। मतलब तो एक मेंटल थोड़ा टेंशन हो जा रहा था सर। तो धैर्य बना के रखे और अपने तैयारी लगातार 4-5 से तैयारी किए, तो हम लोग का सफल हुए सर आज। अच्छा सर, आप बताएंगे, आपकी हाइट तो काफी लंबी है, आपने और भी फिजिकल परीक्षा दिलाए होंगे, है ना? मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, बट फिजिकल में कुछ कारणवश नहीं जा पाया, कुछ और पढ़ाई कर रहा था। बट ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस फिजिकल में, और इसमें सिलेक्शन हुआ। और मैं सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को ना कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मैं यहाँ जो रिटर्न के एग्जाम के लिए अपने लोकल संस्थान है वहीं से तैयारी किया हूँ, और यूट्यूब से भी आप ही लोग के जो भी चैनल्स बनाए हैं उससे बहुत मुझे फायदा हुआ है। और आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और धन्यवाद। और हाइट की बात है तो मुझे शुरू से ही ये बोला गया है कि तेरी हाइट बहुत अच्छी है, तो पुलिस में जाएगा, तो डिफेंस में जाएगा। उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। जो निरंतरता मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है सुबह शाम, उसका फायदा मुझे मिला, और जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलता है। जी जी। सर आप ये बताएंगे कि क्या किस कारणवश आपकी कुछ मार्क्स से मतलब आप चूक गए एग्जाम में? मेरा लिखित थोड़ा सा कम था। अच्छा, फिजिकल अच्छा गया था बिल्कुल, बट ये है कि थोड़ा सा तैयारी करने में हम लोग की कमी आ गई। जी जी जी। किस कारण से हम लोग नहीं हो पाए, मगर अपना धैर्य रखे हैं, नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करेंगे। और जैसे ही आता है वैकेंसी तो पूर्ण रूप से फिर से वैकेंसी का तैयारी करेंगे। आशा करता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ पीएससी में भी मतलब और व्यापम की जो भी पोस्ट आते हैं उसमें आप निरंतर मेहनत करेंगे दोस्त, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी सर लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिलाया है, ठीक है? आप लोगों को काफ़ी एक बात और बोलना था। जी बताइए। मैं इस भर्ती में सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही निष्पक्ष भर्ती हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि हमको पहले सुनने आता था कि पुलिस की भर्ती है मतलब सेटिंग में होगा, पैसा में होगा, उसके बिना नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी हैं पूरे पारदर्शिता में बहुत मेहनत किए हैं और सिलेक्शन हुआ है, निष्पक्ष हुआ है। और कई लोग थे हमारे बीच में जो जिनका अच्छा नहीं था, फिजिकल स्ट्रांग नहीं था, वो बोलते थे पैसा के दम में मतलब बोल रहे थे कि हाँ लगेगा करके, लेकिन अभी रिजल्ट आया तो पता चला कि एक भी जने पैसे वालों को जो उसके आधार में थे कि हो जाएगा, तो उसके आधार में बिल्कुल नहीं हुआ है। तो पूरा निष्पक्ष है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत निष्पक्ष हुआ है और आगे की परीक्षाएं भी ऐसी निष्पक्ष होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आपका वैसा भी भविष्य अब सुनहरा हो चुका है, यहाँ से आप लोग का लाइफ चेंज होना शुरू हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत आगे जाएंगे। ये तो आप लोग का छोटा सा अभी नौकरी रहेगा, इसके बाद आप लोग जो CGPSC व्यापम के और भी अच्छे पोस्ट में आप लोग निखरेंगे और अपने हुनर को दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक और हाँ बताइए। अभी जैसे कांस्टेबल का हो गया है और SI का होना है, तो सरकार से मैं चाहूंगा कि SI का भी जल्द से जल्द बिल्कुल भर्ती ले और उसके लिए हम तैयारी कंटिन्यू में हैं। इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करेंगे आप लोग को, क्योंकि सरकार से मांग भी कि SI की जो पोस्ट आई थी मेरे ख्याल से 2018 में आई थी, है ना, तो उसको भी सरकार थोड़ा ध्यान दे। और वीडियो को अंत करने से पहले मेरे पास जो CRPF के जवान मेरे दोस्त आए हैं, है ना, मेरे साथ जो तैयारी करते थे, उनको मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर हेमंत शर्मा सर को। और सर के बारे में आप लोग को नहीं पता है, मैं इनका अलग से इंटरव्यू लूँगा। ये SSC के थ्रू CRPF जवान में इनका मतलब सिलेक्शन हुआ है। और अभी सर आपकी पोस्टिंग का है? मेरी पोस्टिंग अभी फिलहाल रायपुर में है जी, मगर जो मेरी कंपनी है वो गरियाबंद में है। जी जी जी।
और आपका मेन जो है सर कि कौन से ईयर से सिलेक्शन हुआ है आपका? मैंने इसका एग्ज़ाम SSC GD के थ्रू 2014 या 15 में दिलाया था। जी जी। उसके बाद इसका मेरिट आई थी 2017 में। जी जी। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अगस्त या सितंबर में। इनका मैं इंटरव्यू आराम से लूंगा, आप लोग को इनकी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा और बस इनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि ये आज आए हैं मेरे साथ, है ना, और वीडियो में काफ़ी हेल्प की है। मैं सर भाई को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। इन सभी का छत्तीसगढ़ में पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत इनको ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है।